साथ आपको बता दें हमारे खास मेहमान जुड़ गए, शिशिर दीक्षित जी हैं, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के फाउंडर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चर्चा की शुरुआत शिशिर जी आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी एकेडमी लंबे वक्त से नए नए ऑफिसर्स निकालती है और बहुत तादाद में आपकी एकेडमी से यहाँ तैयारी करके ऑफिसर्स निकलते हैं। सर क्या मिशन होता है, क्या फोकस होता है आपका, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स आपकी एकेडमी से निकल सके? ये सभी बच्चों का प्यार है देश भर से, और इसी के लिए हमने लखनऊ से आके हमें लगा कि ये वीर भूमि देहरादून है। यहाँ से जो उम्मीद बच्चों की, जो एस्पिरेशन होती है, वो मैं पिछले सालों से मैंने देखा कि थोड़ी सी अलग होती है। मतलब एक जॉब आप ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे बच्चे पैसे के लिए ज्वाइन करते हैं, बट मुझे लगता है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सर्वेंट लीडरशिप के लिए ज्वाइन करते हैं, जो वर्दी के लिए ज्वाइन करते हैं। उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको वर्दी का वो रौब चाहिए, उनको वो रैंक चाहिए, और उनको वो समाज में स्टेटस चाहिए, वो प्राइड चाहिए। तो मुझे लगता है इसलिए हम देहरादून आए, लखनऊ के बाद देहरादून आए। और सानिया मिर्जा ने, बहुत नाम अभी आप सभी ने सुना होगा, जो देश की पहली फाइटर, मुस्लिम फाइटर पायलट के लिए सिलेक्ट हुई है, 2 सीटों में से उसका चयन हुआ है। वो भी हमारी ही स्टूडेंट है, जिसमें से 7 स्टूडेंट्स गर्ल्स के लिए गए और 19 सीट्स थी एनडीए में। और आपके सभी सामने जो बच्चों ने भी परफॉर्मेंस दी, वो सभी हमारे भावी ऑफिसर्स हैं, जो आगे आने वाले समय में एनडीए और सीडीएस या जो डिफेंस की एकेडमीज है उसमें जाके देश में एज अ लीडर सर्व करेंगे। शिशिर जी, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का आपने जिक्र किया और आपने एक बात कही कि देखिए हम लखनऊ से देहरादून आए, यानी आप देवभूमि में दस्तक दे रहे हैं। वीर सैनिकों की ये धरती है, यहाँ पर हर घर में सैनिक मिल जाएगा आपको। लेकिन इसका मिशन क्या है, मतलब आपकी एकेडमी का आगे का मिशन है क्या? आगे का विजन देखिए, इस बार सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने एनडीए 149 कोर्स के लिए 18 फाइनल बच्चे भेजे, जो कि मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में किसी एकेडमी ने फाइनल नहीं भेजे। तो एक मैं ये कहूँगा कि टीम एफर्ट है, होलिस्टिक और इंडिविजुअल गाइडेंस एक रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जब आप एनडीए की एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करते हैं, या आप सीडीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जहाँ पे सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक प्रोफाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनालिटी प्रोफाइल एक होलिस्टिक अप्रोच में तैयारी होनी चाहिए, जिसमें फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, हमारे पास इंडिया का सबसे बड़ा जीटीओ ग्राउंड है, गूगल में भी आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट। तो वहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच में जो ट्रेंड ऑफिसर्स हैं वो तैयारी कराते हैं, जिसमें साइकोलॉजी का पार्ट मैं खुद देखता हूँ। और हमने 18 बच्चे अभी दिए हैं। 2023 में हमारा उद्देश्य है कि इसका डबल करें, इसीलिए डबल करने के लिए कुछ चीज़ें आपको बढ़ानी पड़ेंगी। तो देहरादून सेंटर हमारा है, लखनऊ में 2 सेंटर्स हमारे हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि जितने ज़्यादा बच्चे फौज के डिफरेंट सर्विसेज में जाए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर कार्डर पे एनडीए के थ्रू, एमएनएस के थ्रू, सीडीएस के थ्रू, एफकैट के थ्रू, जो भी जाना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए मुझे लगता है कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला। लाइफ एक होती है और आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी सेकेंड इनिंग में 10 साल का एक छोटा सा करियर मेरा भी फौज में था, और वहाँ से मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया, क्योंकि एक मन था कि कुछ ऐसा किया जाए देश के लिए, कुछ ऐसा किया जाए, ब्रॉडर विजन में कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप देश को बेस्ट वे में सर्व कर सकते हैं। तो आज हर हफ्ते सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी एक सेना में ऑफिसर प्रोड्यूस कर रहा है। जी, चलिए जोरदार ताली बजाइए, एक अच्छी बात है। लेकिन सर अब ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूं, बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से युवा आते हैं, और ग्रामीण क्यों, शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो आर्मी में अफसर तो बनना चाहते हैं, लेकिन संसाधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है उनके पास, और उन्हें आगे बढ़ना है। उनके पास जज्बा है, जुनून है, उनके पास ताकत है। तो क्या एकेडमी आपकी उन लोगों की मदद करती है, या सिर्फ ये देखती है कि भैया जो पैसा दे रहा है, जो आपको आपके एडमिशन्स ले रहा है, जो आपकी योग्यता को पूरा करता है, सिर्फ आप उनको मौका देते हैं? देखिए, फौज की सबसे खास बात क्या है, अनलाइक आईआईटी, जेई, बैंक्स, एसएससी, सबसे खास बात फौज की है कि किसी भी लेवल का बच्चा हो। अभी एक दिन पहले मेरा एक बच्चा देहरादून एसएसबी से सिलेक्ट हुआ, उसका सलून चलता है। सानिया मिर्जा का जो नाम मैंने अभी लिया, उनके फादर टीवी मैकेनिक थे, और सानिया मिर्जा ने इंटरव्यू में बोला है कि जब उसका 21 दिन का कोर्स खत्म हो गया, मैंने फिर बुलाया 2 महीने के लिए। तो हमारी SRNTH एक स्कीम चलती है, शिशिर रामेश्वर नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम, जिसमें हम पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चों को, उन बच्चों को जो पढ़ने का जज्बा है, हम उनका एक मानक तय करते हैं। हम उनको परफॉर्मेंस एक्टिविटीज में मौका देते हैं। जैसे अभी बच्चों ने परफॉर्म किया, मैं देख रहा था बच्चों का एक इनिशिएटिव लेवल, कैसे लीडरशिप परफॉर्म कर रहे थे। तो हम वहाँ पे टैलेंट को हंट करते हैं।
और हमें लगता है कि ये बच्चा अच्छा लीड कर रहा है, तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा तैयारी कराते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप रिजल्ट्स देना चाहते हैं तो आपको अच्छा टैलेंट हंट करना आना चाहिए, क्योंकि देश से अच्छे बच्चे ऑफिसर कैडर में तभी जाएंगे। और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ये काम सालों से कर रहा है। और देहरादून में आने के बाद हमारा एक उद्देश्य है कि बच्चे रिटर्न को क्वालिफाई कर देते हैं, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, वो देहरादून से फाइनल सिलेक्शन की तरफ नहीं जा पाते हैं। और 2023 में आप हमारा रिजल्ट्स देखेंगे, अपने आप सारी चीज़ें सुनिए, क्योंकि 30+ रिजल्ट हमने 2023 में अभी तक एनडीए में बच्चे हमारे जा चुके हैं। शिशिर जी, क्योंकि देखिए आपकी हालांकि अकेडमी ऑफिसर्स तैयार करती है, लेकिन मैं दूसरे लोगों की बात करूँगा जो सैनिक है, जो फ्रंट पे काम करते हैं, जो फ्रंट पर लड़ते हैं। जब से अग्निवीर आई, आपको लग रहा है कि सेना को लेकर क्या वाकई में मोह भंग हुआ है, जिस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अग्निवीर को लेकर भी युवाओं में जोश है और वो आ रहे हैं, सेना में आना चाहते हैं? देखिए, देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, तो अग्निवीर स्कीम पे मुझे लगता है कि अभी कुछ कमेंट करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रही है। जैसे अभी बजट में हमने देखा कि उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, तो अभी आई विल रिजर्व माई स्टेटमेंट फॉर द अग्निवीर, क्योंकि मैंने अभी तक अग्निवीर के बारे में नहीं बोला है। मुझे लगता है कि 2023 और क्लियर कर देगा कि अग्निवीर में जो जवान आने वाले हैं उनके लिए क्या अम्यूनिटीज़ और क्या गवर्नमेंट करने वाली है। आप जिस तरह इन युवाओं को तैयार कर रहे हैं, इनको आर्मी अफसर बना रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको सुन रहे होंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए जब ये वीडियो जाएगा, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो आर्मी में अफसर बनना चाहते हैं? संक्षेप में चाहूंगा जवाब। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आर्म फोर्सेस एक ऐसा करियर ऑप्शन है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप अपने टैलेंट को एज ए स्पोर्ट्स पर्सन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक सेवा भाव के साथ एक प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इट इज़ टैगलाइन कहती है सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्मा। तो मुझे लगता है कि ये हमारा इंटेंट होना चाहिए। हम सभी सेवा भाव से आगे आएंगे, जॉब के लिए, पैसे के लिए हम काम ना करें, हम सेवा भाव के लिए काम करें। आज इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है नमन उनको। और आपका जो एक शाम शहीदों के नाम जी न्यूज़ का जो ऑब्जेक्टिव है, ये बिल्कुल क्लियर है। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और मैं आना भी चाहता हूँ आगे ऐसी इवेंट्स पे जहाँ पे एक इवनिंग में हम कम से कम उनको याद करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा प्रोफेशन आपको भी ऑप्ट करना चाहिए जहां पे लोग आपको आपके जाने के बाद भी याद करें, कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे देश के लिए, समाज के लिए, पेरेंट्स के लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो। और फौज ज्वाइन करना एक जॉब नहीं है, ये जीने का तरीका है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो फौज को एक साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली बैलेंस्ड पर्सन चाहिए। तो उसके लिए फिजिकल फिटनेस 90% प्रोफाइल नहीं चाहिए आपका। सिर्फ आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, आप जेई के लिए जाइए। बट आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है एक अच्छा समाज का लीडर आप बने और अपनी सेवा भाव से अपने प्रोफेशन को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेवल तक ले जाएं। तो ये हमारा खास कार्यक्रम था और हमारा मकसद यही था, जो उत्तराखंड के वीर सपूत है जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, उनको नमन करना। और हमारी कोशिश है युवा पीढ़ी को आगे लेकर आना, जिससे युवा पीढ़ी सेना में जाए और देश की सेवा करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।